हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये जो क्विज है, ये रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है। आज के सभी प्रश्न जो इस क्विज में है, वो आप लोगों के किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस क्विज को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हम लोग के पास है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन है इसके। ऑक्सीजन का परिवहन, लाल रंग देना, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। यहाँ देखिए आरबीसी का बात हो रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और इसका लाइफ जो होता है वो 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, और इसके लिए आप लोगों का समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट। जी हाँ, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलीरुबिन। खून का रंग जो है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन प्लाज्मा का रंग जो पीला होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका सही आंसर आता होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। पहाड़ों पर या किसी भी ऊंचाई जगह पे जाने से हम लोगों का जो आरबीसी होता है उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, और इसके लिए आप लोगों का समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। कहीं भी चोट लगती है तो वहाँ से खून निकलता है, और फिर कुछ ही देर में वह जम जाता है और एक लेयर बन जाता है, इसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये भी क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए यहाँ रक्त समूह का बात हो रहा है जो 4 टाइप के होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के पास है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसीवर। 4 ऑप्शंस है आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए बी समूह, ग्रुप ए बी। ये ऐसा समूह है जो किसी भी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, खून को ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये भी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया।
हमारे शरीर के कॉर्निया जो कि आँखों में पाई जाती है, वहाँ रक्त नहीं होता है, वहाँ रक्त नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि इस प्रकार से है। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है आप लोग के सामने एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसाइट। जैसा कि हम लोगों ने देखा, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? सर्वदाता रक्त समूह मीन्स यूनिवर्सल डोनर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ समूह, ग्रुप ओ। जी हाँ, ओ समूह के लोग जो होते हैं वो किसी भी रक्त समूह को रक्त दे सकते हैं, खून दे सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? WBC, ल्यूकोसाइट, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। देखिए यहाँ पे WBC जो है और ल्यूकोसाइट है वो दोनों एक ही है। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा था, WBC का ही वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में नहीं जमता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। शरीर के बाहर देखते हैं हम लोग जैसा कि खून निकलने पर वह जम जाता है, परंतु शरीर के अंदर वह नहीं जमता है, वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? 4 ऑप्शन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेमेटोपोइटिक। अस्थि मज्जा के हेमेटोपोइटिक ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब आता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो मानव शरीर में जो खून होता है वो औसतन 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। रक्त जमाने में कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है। और अगर यही प्रोटीन की बात की जाए तो वो फाइब्रोनोजन होती है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस प्रकार से है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्ययन वाला कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्विज के अगले क्वेश्चन को, जो कि इस प्रकार से है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है?
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है ये आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आधा लीटर कम होता है। जी हाँ, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। यदि रक्त में से हम लोग आरबीसी को अलग कर दें तो जो शेष भाग बचेगा वह प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा का रंग हम लोग जानते हैं वो पीले रंग का होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जिसे हम लीवर के नाम से भी जानते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है वो यकृत में होता है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आरएच तत्व, जिसे हम आरएच फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है आपके पास ए, फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर, गोल्डस्टीन या हॉपकिंस। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर। आरएच तत्व या आरएच फैक्टर का खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21। रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 600 अनुपात 1। जो आरबीसी होता है वो डब्ल्यूबीसी से 600 गुना अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है आपके पास नीला, लाल, काला या सफ़ेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जैसा कि मनुष्य के खून का रंग लाल होता है, वैसे ही कॉकरोच के खून का रंग सफ़ेद होता है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, काला, नीला या लाल? आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीला। जी हाँ, ऑक्टोपस का रक्त का रंग जो है वो नीले रंग का होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो कि इस प्रकार से है। कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? हीमोलिम्फ, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोसिस या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीमोलिम्फ। जैसे मनुष्य के खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, वैसे ही कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद जो है वो हीमोलिम्फ के कारण होता है। चलिए दोस्तों, इस क्विज के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, डायलिसिस या प्रोथ्रोम्बिन? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस।
दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्विज अच्छा लगा हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। इस क्विज में शामिल होने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।